हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद ठाकुर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। और हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में फिर कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए मैं आपका वेलकम करता हूं। और आज हम जिस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है हुमायूं का मकबरा, जो कि मिडिवल आर्किटेक्चर का बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट है, जो कि मुगल इरा से बिलोंग करता है। और इसके लिए आप अगर आपको विज़िट करना हो तो आपका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, जो कि वायलेट लाइन पे पड़ेगा। आप जब येलो लाइन से राजीव चौक से जाएंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट, और सेंट्रल सेक्रेटरीट से सेकंड स्टेशन जब बदरपुर बॉर्डर के लिए मेट्रो लेंगे तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मे बी ऑटो कर सकते हैं या वॉक करके जा सकते हैं। तो चलिए आज हुमायूं का मकबरा को एक्सप्लोर करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह है उसके जस्ट नियर बाय ये हुमायूं का जो है मकबरा बनाया गया है। और ये दरगाह के जाता हुआ रास्ता। फ्रेंड्स, फाइनली वी रीच एट द एंट्रेंस ऑफ द हुमायूं टॉम्ब। हियर इज़ द एंट्रेंस। सिक्योरिटी चेक से पास होने के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। और ये सामने टिकट घर है, यहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं फॉर इंडियन, फॉर फॉरेन टूरिस्ट एक्सेट्रा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियंस के लिए 40 रुपये का प्रवेश शुल्क, एडमिशन फ़ीस इन द टॉम्ब। और फॉर फॉरेन टूरिस्ट इस 600, और 14 साल तक के बच्चों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। फ्रेंड्स, इस टोकन को संभाल के रखिए। अगर रिटर्न में जाते समय अगर ये गुम हो गया तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप सामने जो ये मॉन्यूमेंट देख रहे हैं इसे ईशा खान का मकबरा बोला जाता है, जो कि शेरशाह सूरी के दरबार में एक अमीर थे। यहाँ टिकेगा नहीं ना। और ये 20 साल पहले हुमायूं के मकबरे से पहले बनाया गया। इस परिसर में एक मकबरा और एक मस्जिद है। और ये शेरशाह सूरी के दरबार के एक अमीर थे, उनका मकबरा है। और उधर एक मस्जिद भी है। जैसे कि मैंने बताया 20 साल पहले जो हुमायूं का मकबरा था उससे पहले इसका निर्माण किया गया था। हुमायूं का मकबरा जब बना उससे पहले ये जो थी, ये जो जगह थी, ये शेरशाह सूरी के जो पुत्र थे उसकी राजधानी थी ये। इसीलिए यहाँ पर आपको ये शेरशाह सूरी के दरबार के अमीर का मकबरा दिखाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये मस्जिद है जो मैंने बताई थी, मकबरे के बगल में अजान या जो भी अपनी वर्शिप करते थे उसके लिए। और ये एक इंटरेस्टिंग कुआं भी है, उसके अंदर पानी भी है। नाइस। फ्रेंड्स, आप जो ये सामने मॉन्यूमेंट देख रहे हैं जो हुमायूं का मकबरा है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं हिस्ट्री और डिटेल्स आपको बता दूं। एक्चुअली क्या है कि ये जो हुमायूं का मकबरा है, जो हुमायूं की डेथ जो है 1556 में हुई।
और 1556 में उसकी डेथ होने के बाद उसे जो यहीं इसके पास में एक पुराना किला वहाँ पे इसको दफनाया गया। फिर लेटर उसको 1558 में सरहिंद पंजाब में शिफ्ट किया गया और उसके बाद यहाँ पे जो है हुमायूं का मकबरा जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ तो उसको यहाँ पे लाके शिफ्ट किया गया। तो मतलब देख लीजिए कि मतलब मरने के बाद कब्रें भी शिफ्ट हो रही हैं। यहाँ तो जीते जी घर नहीं शिफ्ट हो पाते हैं कि एक बेटर घर में शिफ्ट हो जाएँ, यहाँ तो मरने के बाद भी कब्रें शिफ्ट हो रही, वो भी बेटर मतलब शहनशाह पहले मरने से पहले भी शहनशाह, मरने के बाद भी शहनशाह, तो ऐसा है। और एक्चुअली क्या है कि जब वो उसकी डेथ हुई 1556 ईस्वी में, और तो उसके जो वाइफ थी हाजी बेगम थी, वो इतनी ऑब्सेस थी, उसने इसका जो निर्माण शुरू कराया था। उसने इसका निर्माण 1565 ईस्वी में उसकी डेथ के 8 साल बाद शुरू करवाया और इसको 7 साल का समय लगा बनाने में। 15 लाख का खर्चा उस समय आया था। और उसकी वाइफ ने ये डिसाइड किया था कि उसने पूरी लाइफ जो है इसके मकबरे के जो कंस्ट्रक्शन और उसके देखभाल में लगा देनी है। उसके बाद वो जो हज यात्रा पे गई, हज यात्रा के आने के बाद उसने जो है यहाँ पे सारा इसका देखभाल किया। और एक आईने अकबरी है, आईने अकबरी में एक और जो है मेंशन है कि जो हुमायूं की एक बहन थी जो कि बाद में उसकी तीसरी बेगम बनी, और उसने भी इसका जो है दायित्व संभाला इसका रखरखाव का। तो ये आईने अकबरी में ऐसा मेंशन है। अलग अलग जो है हिस्टोरिकल का अलग अलग व्यूज़ हैं इसके बारे में। और आप देख सकते हैं इस मकबरे के चारों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। और ये गार्डन ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इसको जो है चार बाग मकबरा बोला जाता है कि चारों तरफ बाग है और बीच में मकबरा है। और ये इंडिया का फर्स्ट चार बाग मकबरा कह सकते हैं, मॉन्यूमेंट है। और इसी की तर्ज पर जो है बाद में ताजमहल का निर्माण हुआ। आप देखेंगे ताजमहल के चारों तरफ भी शानदार बाग है। और जो हुमायूं है, हुमायूं के जो पिता थे, हुमायूं का जो बाबर थे, बाबर की जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो अफ़गानिस्तान में है, जिसको बागे बाबर बोला जाता है। वो भी सेम जो है चारों तरफ बाग है, बीच में मकबरा है, उसी की कॉपी जो है यहाँ पे की गई है। और इसको जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए अफ़गानिस्तान से बुलाए गए थे, मिराक मिर्ज़ा को बुलाया गया था, जो जिनकी डेथ के बाद उनके बेटे सईद मोहम्मद ने इसका कंस्ट्रक्शन पूरा किया। और मिराक मिर्ज़ा ने जो है अफ़गानिस्तान में हेरात का जो एक मॉन्यूमेंट है वो बनाया। और अफ़गानिस्तान में जो उज़्बेकिस्तान में जो बुखारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, वो भी उन्हीं का कंस्ट्रक्शन है। तो ये अफ़गानिस्तान पर्शियन कंस्ट्रक्शन है, पर्शियन इरा है। और जो मकबरा जो है, टॉम्ब है, वो भी एक पर्शियन वर्ड है। आप इसका गुम्बद देखेंगे, ये गुम्बद जो है डबल है, ऊपर से जो वाइट संगमरमर का पत्थर है और अंदर से रेड संगमरमर का पत्थर है, डबल है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये ब्लैक और रेड जो है संगमरमर मार्बल्स की कंस्ट्रक्शन है। ये अपने टाइम में 15 लाख रुपए का खर्चा जो है जो हाजी बेगम थी, उनकी वाइफ थी हुमायूं की, उसने खर्चा किया था। वो भी जो है राजकीय धन कोष से खर्चा किया गया था। हियर इज़ अ 360 व्यू ऑफ हुमायूं का मकबरा एंड अलॉन्ग विद द गार्डन। ब्यूटीफुल गार्डन। और फ्रेंड्स, इसका कंस्ट्रक्शन का जो प्लेस है, ये पहले जो है शेर शाह सूरी के जो बेटे हैं उसकी राजधानी हुआ करता था। बाद में ये जो मुग़ल साम्राज्य जब स्थापना हुई तो ये उसके अंडर में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया। और एक चीज़ इसमें आप फैक्ट देखेंगे कि इसका निर्माण यहाँ कराने का बहुत सारे फैक्टर है कि यमुना नदी के किनारे है, बगल में यमुना नदी है, पीछे इसके बैकवर्ड में थोड़ी दूर पे डिस्टेंस से यमुना नदी है। और इसके नियर बाय में जो निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन की जो दरगाह है, जिसको दिल्ली के बहुत ही बड़े सूफी संत माना जाता था, तो उसके नियर बाय में ये जगह थी, इसलिए इसका यहाँ का कंस्ट्रक्शन कराया। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं के मकबरे के साथ साथ इसमें जो है शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का मकबरा और बहुत सारे जो मुग़ल एम्पायर के जो जाने माने नाम थे, उनके मकबरे एक साथ बनाए गए हैं। और इसी हुमायूं के मकबरे के बगल में ही इसके जो हुमायूं की जो बेगम थी, जो हाजी बेगम है, उसका मकबरा भी है। और इसी जगह पर जो बहादुर शाह जफ़र थे, जो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे, जब वो अंग्रेज़ों के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, वो आके यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में अंग्रेज़ों के जो कैप्टन थे उनको पकड़ के ले गए और उनको जो है रंगून भेज दिया गया मृत्युदंड के लिए। तैमूर और लोधी वंश की तर्ज पे ये पूरा रेड मार्बल्स का यूज़ किया गया है इसमें। नाइस पर्शियन आर्किटेक्ट।
देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गुंबद की जो है डबल कंस्ट्रक्शन है। ऊपर से बाहर से मैंने दिखाया था जो वाइट मार्बल्स हैं, और अंदर से देखिए आप रेड है। ये डबल जो है दोहरा जो है कंस्ट्रक्शन है गुंबद का। आप देख सकते हैं इसमें उर्दू में कुछ वर्ड्स मेंशन है। आप देखेंगे सेंटर में जो हुमायूं का मकबरा है, इसके चारों तरफ जो भी एंट्रेंस हैं, हर एंट्रेंस के अंदर मकबरे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें जो हुमायूं के मकबरे के अलावा जो भी उसके रॉयल फैमिली, जो भी मुग़ल जो उत्तराधिकारी थे, उनके सबके जो है मकबरे अगल बगल में हैं। शाहजहाँ के पुत्र दारा शिको एंड बाकी सब भी सूफी सेंट्स वगैरह के सबके जो हैं एक साथ यहाँ पर मकबरे बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, एक बात तो है, हमें मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब जो मुग़ल शहंशाह थे, जीते जीते उन्होंने शहंशाहों की ज़िंदगी जी, पर मरने के बाद भी एक शहंशाह की तरह ही वो लोग जी रहे हैं, एक तरह से कह सकता हूँ मैं। क्योंकि उनके जो मकबरे हैं, उनके चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना शानदार गार्डन है। और ये जो इसीलिए इसको चार बाग मकबरा भी कहा जाता है, कि चारों तरफ बाग है, बीच में जो है इसका मकबरा है। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पहला चार बाग मकबरे का जो शैली था, उसका शुरुआत हुई, और आगे जाकर ये ताजमहल इसी के बेस पर बना, और वहाँ जाके मुग़ल आर्किटेक्चर जो चार बाग मकबरे का था वो एंड हुआ, क्योंकि मुग़ल ताजमहल के बाद कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। और जो बहादुर शाह जफ़र था, जो यहाँ पे जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे शरण ली थी, इतनी अच्छी जगह थी कि वो जाना नहीं चाहते थे यहाँ से। जब अंग्रेज़ के कैप्टन उनको पकड़ के ले गए, तो उन्होंने कुछ लाइन्स बोली कि जलाया यार ने हमें ऐसा कि हम वतन से चलें, बगैर शमा के हम इस अंजुमन से चलें। तो फ्रेंड्स, आज के इस हुमायूं के मकबरे एक्सप्लोर में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल एक्सप्लोर विद ठाकुर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।